चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ, लैंडस्केप पर आप फोन को। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ए बी ई, ये जो तीन सिंबल है कॉन्ग्रेंट के, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए डी ई। बेटा ये जो सिंबल है ये सिमिलरिटी का सिंबल है। इसमें ये पीडीएफ में कुछ हो सकती है, मैंने बताया था ये सिमिलरिटी का सिंबल होता है। और ये जो तीन मार्क होते हैं ये कॉन्ग्रेंसी के होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने ये क्या, ये किसका सिंबल है? सिमिलरिटी का सिंबल है। ये सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कंफ्यूज ना हो इसमें। ये देखिए, अब ये ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी। कहाँ पे है ए बी ई? ध्यान से देखें आप। ए बी ई यानी ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई, और ये किसके कॉन्ग्रेंट है बेटा? ट्राइंगल ए सी डी, ए सी और डी। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब ऑल पार्ट्स आर इक्वल, सारे एंगल सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो बेटा ये ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के। और ये ए ई किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी के। ए बी इक्वल टू ए सी और ए ई इक्वल टू ए डी। ये देखो, ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी इक्वल टू ए। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। समझ में आ रहा है बेटा? ये दो कॉन्ग्रेंसी से दो साइड इक्वल हो गई, तो ये इन दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। और ये एंगल ए दोनों में कॉमन है। इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल ए तो इन दोनों ट्राइंगल में ए सेम है ना, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है। तो ये जो ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी एस ए एस सिमिलरिटी से कॉन्ग्रेंट हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए एस ए एस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल है, ध्यान दो। सिमिलरिटी का फोर्थ क्राइटेरिया ए सिमिलरिटी, जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, पढ़ें आप इस फिगर में। ये दो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ए डी एंड सी ई। ये ए डी इस पर परपेंडिकुलर है और ये सी ई ए बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर सी डी पी। अब देखो ए ई पी कहाँ पे है? ए ई पी ये ट्राइंगल जहाँ पे ये मैंने मार्क किया, ये ट्राइंगल। और सी डी पी ये छोटा ट्राइंगल, मैं इनको अलग बना के दिखा रहा हूं आपको। ए ई पी, ए ई और बेटा ये पी, और दूसरा कौन सा? सी डी पी, ये ऊपर दे रखा है इसने ऐसे करके, ये सी डी पी।
ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। अब ध्यान दो बेटा, ये एंगल ई कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और ये डी, ये एंगल डी कितने का है? ये भी 90 डिग्री का है। देखो डी पे और ई पे, दो पे मार्क दे रखे हैं ना, ये ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। और ये डी कितने का है? ये भी 90 डिग्री का। और बेटा ये एंगल पी पे, ये एंगल पी और ये दोनों कैसे एंगल हैं? ये क्रॉस कर रही हैं दो लाइनें, तो ये कैसे एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्लियर? तो एंगल ई और डी इक्वल हो गए, एंगल ई और डी इक्वल हो गए। ये ई और डी इक्वल हो गए, और ये पी, ये दो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। ये देखो इसने दिखा रखा है, सोल्व कर रखा है। AEP CDP ईच 90 डिग्री, AP और CPD वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये hence by using a similarity criterion these two triangles are similar। सेकंड में भी बेटा यही कहा गया है, ट्राइंगल ABD एंड CBE, इसने सेट कर रखे हैं ABD एंड CBE, ABD और CBE। तो बेटा जैसे लास्ट फर्स्ट पार्ट में था, एंगल DE के इक्वल हो गया, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। ये देखो ADB CEB, डी जो ऊपर था, ये एंगल D और E, ये D और एंगल बी कॉमन हो गया। वेरी गुड, कौन बोला? ये अच्छा बोला। ये दोनों दो 90 डिग्री के हो गए, और ये बी तो दोनों में है, दोनों 90 के हो गए, एक एंगल कॉमन हो गया, तो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाकी के सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, आप इनको करेंगे। नहीं आएगा मेरे से जरूर पूछेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है। जिस बच्चे का स्पीकर ऑफ है वो अपना ऑन है वो अपना ऑफ कर ले, साउंड आ रही है क्लास में बेवजह। चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये पैरेललोग्राम है एक। E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, and BE intersect CD at F, so that ABE similar triangle CFB। बेटा ये ध्यान दें, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये साइड AD को आगे तक बढ़ाया गया, और ये B से BF इसको यहाँ पे E पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABE और CFB। देखिए कहाँ पे हैं, ABE, ABE, AB और ये E, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर? CFB, CFB, ये छोटा ट्राइंगल। समझ में आया? ये ट्राइंगल जहां पे मैंने क्रॉस किया है और जिसमें मैंने टिक किया है, ये दोनों आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं। ध्यान दें, ध्यान दें, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और बेटा ये 9th क्लास में भी कई बार बताया कि ये जो दो लाइन पैरेलल होती हैं उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो बेटा ये एंगल ई एंगल इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये पैरेलल है,
ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ई इसके इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल से, और ये एंगल एंगल एफ इसके इक्वल था वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगाएंगे, दो एंगल इक्वल हैं तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्लियर? बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बेटा, मैं बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो, ये एंगल इसके इक्वल है नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, बस दो ही तो एंगल सिमिलरिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में ये फिगर दे रखी है, ए बी सी और एम पी टू राइट ट्राइंगल हैं, राइट एंगल एट एम बी, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है इसमें, ये फर्स्ट पार्ट, ए बी सी सिमिलर ए एम पी, ध्यान से देखें, ए बी सी कहाँ पे बेटा, ए बी सी ये रहा, ए बी सी दिख रहा है, ए एम पी ये रहा, ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो फोर्थ क्राइटेरिया है एंगल एंगल सिमिलरिटी का, दैट इज वेरी सिंपल, मैं अलग निकाल दूं, ये देखिए एंगल ए बी सी हो गया, इसने तिरछा बना रखा है, ये ए एम पी हो गया। सबको समझ आना चाहिए बेटा, नहीं समझ में आया प्लीज पूछें। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल ए दोनों में कॉमन है बेटा, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये 90 ये 90, अलग निकाल दिए मैंने, ये 90 ये 90, एंगल ए कॉमन, दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए, मैंने कल आपको कितनी बार बताया था, अगर एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल है, अगर साइड का रेशो सेम है तो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशो सेम होगा भाई। तो जब ये सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड ले लिए हमने, सी ए सी ए अपॉन पी ए, ध्यान दें सी ए कहाँ था, देखो ये सी ए, ये सी ए हाइपोटेनियस था, सी ए तो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस हो, तो सी ए, जब ये 90 के अपोजिट ये सी ए लिया, तो ये 90 डिग्री है एम, तो इसका अपोजिट पी ए या ए पी, तो सी ए करस्पॉन्डिंग साइड, यानी एक ट्राइंगल में जो साइड जहां पे है दूसरे ट्राइंगल में वही साइड वहीं पे होगी, तो ये और ये सी ए अपॉन पी ए। दूसरा क्या लिखा है इसने, बी सी, कहाँ है बी सी, ये देखो बी सी, बी सी परपेंडिकुलर, ठीक है, बी सी अपॉन एम पी, इस साइड में ये एम पी परपेंडिकुलर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है, बिल्कुल इजी है, इसको आप खुद करेंगे, नहीं होगा मेरे से पूछेंगे, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।